बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भी बिस्तर पर लेटने के बाद अपनी टांगों में या जिस्म में बेचैनी महसूस होती है? आपका दिल करता है कि जोर जोर से टांगें हिलाएं या एक टांग को दूसरी टांग पर मारें, या ये दिल करता है कि आपकी टांगों पर जोर से कोई कपड़ा बांध दिया जाए या कोई भी ऐसी चीज जो आपकी टांगों को सुकून दे। और ये बेचैनी आपको नींद नहीं आने देती या आपकी नींद में खलल पैदा करती है और आपका दिल करता है कि आप उठकर चलना शुरू कर दें। अगर आपको भी ऐसी बेचैनी होती है तो बहुत हद तक मुमकिन है कि आपको RLS यानी कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम नामी बीमारी हो। जी हाँ, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि ये बीमारी क्या है, क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। इस बीमारी के बारे में मेडिकल साइंस का कहना यह है कि आपके दिमाग से निकलने वाले दो केमिकल, जिसमें से एक का नाम गाबा है और दूसरे का नाम डोपामीन है, ये दोनों केमिकल आपके जिस्म में पट्टों की हरकत और खिंचाव में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन जैसे ही इन केमिकल्स की किसी भी तरह से गड़बड़ होती है तो आपके जिस्म में हरकत और खिंचाव और किसी भी हिस्से पर बेचैनी महसूस होने लगती है। और खासकर ये खिंचाव और बेचैनी आपको टांगों की पिंडलियों में महसूस होने लगती है। ये बेचैनी आपको दिन में किसी भी वक्त महसूस हो सकती है। जब भी आप रेस्ट करने जाते हैं या एक जगह साकिन होकर बैठ जाते हैं तो आपको महसूस होने लगता है कि आपकी टांगों में बेचैनी है, आपका दिल हरकत करने को करता है। लेकिन ये बेचैनी तब बढ़ जाती है जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं। RLS नामी ये बीमारी मर्दों के मुकाबले में औरतों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि ये मर्दों में नहीं पाई जाती, बल्कि ये यंग जनरेशन में भी पाई जा सकती है और बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है। टांगों की बेचैनी की और भी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसा कि हमारे पास पहले नंबर पर है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आपके जिस्म में खून की कमी हो सकती है। आपको और भी निशानियां या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके जिस्म में आयरन की डेफिशिएंसी होती है या आयरन की कमी होने लगती है तो आपको ये बेचैनी हो सकती है। दूसरे नंबर पर है प्रेगनेंसी, यानी कि हमल के दौरान भी आपके जिस्म में बेचैनी हो सकती है। तीसरे नंबर पर है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि मुख्तलिफ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से आपकी टांगों में या जिस्म में ये बेचैनी बढ़ सकती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी ज्यादातर शुगर के मरीजों में देखी जाती है और इस बीमारी की वजह से आपकी टांगों में बेचैनी हो सकती है, टांगें सुन्न हो सकती हैं या टांगों में दर्द महसूस होने लगता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो बहुत ज्यादा चाय के शौकीन हैं या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी ये बेचैनी या RLS नामी बीमारी देखने को मिल सकती है। अगर आपकी टांगों में भी यही बेचैनी महसूस होती है, रेस्ट करने पर या जब भी लेटने के लिए जाते हैं तो आपका टांगे हिलाने को दिल करता है या चलने को दिल करता है, तो आपको ये टेस्ट करवा लेने चाहिए। पहले नंबर पर है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। दूसरे नंबर पर इस बेचैनी की वजह जानने के लिए जो टेस्ट करवाया जाता है उसका नाम है TIBC, जिसकी फुल फॉर्म है टोटल आयरन बाइंड कैपेसिटी। तीसरा सबसे अहम टेस्ट जो है वो है सीरम या एस्फेरिटिन। चौथे नंबर पर इसी बेचैनी की वजह जानने के लिए विटामिन B12 का टेस्ट करवाया जा सकता है। और अगर आपके डॉक्टर को ये लगता है कि आपको डायबिटीज है या पेरिफेरल न्यूरोपैथी का खदशा है तो आपको NCS यानी कि नर्व कंडक्शन स्टडी टेस्ट भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा गले के गदूद का टेस्ट करवाया जा सकता है जिसका नाम है TSH, और शुगर के टेस्ट के लिए आपसे HbA1c टेस्ट करवाया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास ऐसी बहुत सारी मेडिसिन मौजूद हैं जो इस बीमारी की या बेचैनी की वजह बन सकती हैं। जैसा कि पहले नंबर पर हमारे पास मौजूद है एंटी डिप्रेसेंट्स, ऐसी मेडिसिन जो एंजाइटी या डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दूसरे नंबर पर हैं एंटीसाइकोटिक्स, वो दवाइयां जो नफ्सियाती बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी इस बेचैनी की वजह बन सकती हैं। तीसरे नंबर पर एंटी एलर्जिक मेडिसिन हैं, ऐसी अद्विया जो किसी भी एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो इस बेचैनी या बीमारी की वजह बन सकती हैं। तो अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या इतने सारे टेस्ट सिर्फ एक बीमारी को जानने के लिए करवाए जाते हैं या किए जाते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है नो, क्योंकि ये सारे टेस्ट किसी ना किसी ऐसी वजह को जानने के लिए किए जाते हैं जिसकी वजह से आपके जिस्म में ये बेचैनी बढ़ रही है या हो रही है। क्योंकि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम नामी बीमारी के लिए कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट मौजूद नहीं है। इस मर्ज या बीमारी का डायग्नोसिस क्लिनिकल सिम्टम्स की बुनियाद पर बनाया जाता है। अब बात करते हैं इस बीमारी के इलाज की, यानी कि ट्रीटमेंट की। इसके ट्रीटमेंट के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि उन वजूहात को ठीक किया जाए जिनकी वजह से आपके जिस्म में ये बेचैनी हो रही है या ये बीमारी बढ़ रही है। जैसा कि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है तो आपको अपनी आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करना है। अगर आप बहुत ज्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं तो चाय के इस्तेमाल को कम करना होगा या रोकना होगा। सिगरेट स्मोकिंग बंद करनी होगी। अगर आपका बहुत ज्यादा वजन है तो अपने वजन को कम करना होगा।
आपको जो मेडिसिन बताई गई हैं इनमें से अगर आप कोई मेडिसिन यूज करते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना होगा और आप अपनी मेडिसिन चेंज करवा सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। अगर आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी नामी बीमारी है तो आपको इसे कंट्रोल करना होगा, प्रॉपर मेडिकेशन करनी होगी। अगर आपको शुगर का मसला है तो आपको अपनी शुगर को कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में विटामिन B12 की कमी है तो आपको इसे भी पूरा करना होगा। ये सारे वो पहलू हैं जिनको कंट्रोल करके या इन पर काबू पाकर हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं या बेचैनी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है कि अगर वजह का पता नहीं चल रहा या ऐसी कोई भी वजह हमारे सामने नहीं आती जिसकी वजह से ये बेचैनी हो रही है या ये बीमारी हो रही है तो आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन का इस्तेमाल का कहते हैं। ये मेडिसिन आपको कई हफ्तों से लेकर कई महीनों तक इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि इतनी ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्या ये बीमारी इतनी सीरियस है? क्योंकि ये बेचैनी या बीमारी बढ़ते बढ़ते आपकी नींद में खलल पैदा करने लगती है, आपकी नींद खराब होने लगती है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में मुख्तलिफ केमिकल्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो जब भी रात की नींद पूरी ना होने पर आपके जिस्म में डोपामीन, गैबा या दूसरे केमिकल्स डिस्टर्ब होने लगते हैं तो आपके जिस्म में मोटापा बढ़ने लगता है, आपको ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको असाबी बीमारी या शरियानों की कोई बीमारी घेर सकती है। इसके अलावा हार्ट अटैक और फालिज का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको भी लगता है कि आपके जिस्म में बेचैनी बढ़ रही है या आपको सोने से पहले ऐसा महसूस होता है कि आपकी टांगों में बेचैनी है तो आपको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। मेडिसिन के अलावा जो खुद से आप अपनी चीजों को पूरा कर सकते हैं वो है आयरन डेफिशिएंसी। ऐसी खुराक खाएं जो आपकी खून की कमी को पूरा करे, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ना होने दे, इसकी वजह से भी आपको बहुत सारी असाबी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा आप टांगों की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, खास तौर पर काफ स्ट्रेचिंग। इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की वजह से आपकी पिंडलियों में या टांगों में खून का बहाव ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बेचैनी कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।